Hello everyone, welcome to my channel. This is lecture number 13 on the topic functions, and in this lectures we will be discussing about composite functions का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्वेश्चंस, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है कि सो डैट अगर f कोई फंक्शन है फ्रॉम a टू b और g फंक्शन है फ्रॉम b टू c और दोनों फंक्शन वन वन है, तो प्रूफ करना है कि गॉफ जो फंक्शन होगा a टू c वो भी वन वन होगा। ठीक है, तो गॉफ हम ऐसा करते हैं कि गॉफ x1, देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू a। a मतलब a क्या है, डोमेन है किसका, गॉफ का। तो हम लोग निकालते हैं गॉफ ऑफ x1 इज इक्वल टू गॉफ ऑफ x2 मान लेते हैं, और अगर हम प्रूफ करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 हो गया, अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि गॉफ जो फंक्शन होगा वो वन वन होगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं जी एफ एक्स वन और इसको लिख सकते हैं जी एफ एक्स टू। अब फिर से देखिए जी ऑफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स टू, और जी फंक्शन क्या है, वन वन है, जी फंक्शन वन वन है, तो जी ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू अगर जी ऑफ एक्स टू है, इसका मतलब एक्स वन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स टू होना चाहिए। अब x1 के जगह पे fx1 है और x2 के जगह पे fx2 है, तो g of fx1 is equal to g of fx2, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि fx1 is equal to fx2। ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि g is वन वन फंक्शन। ठीक है, अब देखिए अगेन f1 वन वन है, तो fx1 is equal to fx2, तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, x2 होगा, क्योंकि f वन वन फंक्शन है, सिंस f इज आल्सो वन। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, तो कह सकते हैं कि जो गॉफ फंक्शन होगा a टू c ये भी क्या होगा, ये भी वन वन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सो डैट इफ a फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम b टू c दोनों ऑन टू फंक्शन है, तो गॉफ फ्रॉम a टू c भी क्या होगा, ऑन टू होगा, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे, गॉफ फ्रॉम a टू c हम लोग को ऑन टू प्रूफ करना, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि C के प्रत्येक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट A। ठीक है, C के हर एक एलिमेंट के लिए, C के हर एक एलिमेंट का A के साथ रिलेशन है, तो वैसे अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो गॉफ क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि लेट Z बिलोंग्स टू C, मतलब Z बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ C, तो Z आर्बिट्रेरी एलिमेंट C का है और G ऑन टू फंक्शन है, G ऑन टू फंक्शन है, मतलब C का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए B में, तो हम कह सकते हैं Z बिलोंग्स टू C, देन देयर एग्जिस्ट सम Y बिलोंग्स टू B। ठीक है, सम देयर एग्जिस्ट Y ये कह सकते हैं yes y belongs to b such that gy equal to z। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हर एक c के लिए, c के हर एक एलिमेंट के लिए उसका प्री इमेज b में होना चाहिए, there exists y belongs to b such that gy is equal to z, मतलब हर एक z के लिए y होना चाहिए। अब देखिए now a from a to b है कि नहीं है, और ये भी ऑन टू है, ऑन टू है, तो फोर हम कह सकते हैं फोर y बिलोंग्स टू b। ठीक है, y अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट है b का, तो y बिलोंग्स टू b, b के हर एक y के लिए, b के हर एक एलिमेंट के लिए a के एलिमेंट में प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो फोर एवरी y बिलोंग्स टू b, there exists x belongs to a
such that fx is equal to y। यहां से देखिए, यहां हम प्रूफ कर दिए कि हर एक c के लिए b में एलिमेंट है, और यहां हम प्रूफ कर दिए कि हर एक b के लिए a एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा। ठीक है, यहां हर एक c के हर एक एलिमेंट के लिए b है, और यहां b के हर एक एलिमेंट के लिए ये हमने प्रूफ कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि c का हर एक एलिमेंट के लिए a एग्जिस्ट करेगा। सो वी कैन से क्लियरली फॉर every j belongs to C, there exists x belongs to A such that gof x belongs to A such that, so for every j belongs to C, there exists x belongs to A such that gof x is equal to g of fx is equal to gy is equal to z। तो कह सकते हैं कि जो gof होगा, gof from A to C, ये on to होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या किया, हर एक जेड के लिए हम प्रूफ कर दिए कि जेड सी का आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो सी के हर एक एलिमेंट के लिए बी एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट जी वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, और यहाँ प्रूफ कर दिए कि बी के हर एक एलिमेंट के लिए ए एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ सी के हर एक एलिमेंट के लिए बी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ बी के हर एक एलिमेंट के लिए ए एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सी के हर एक एलिमेंट के लिए ए एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फॉर एवरी स्टेट बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट gof x is equal to g of fx is equal to gy is equal to z। तो gof क्या है, ऑन टू फंक्शन। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये कि ए फंक्शन है r-7/5 टू इतना और सच दैट f is equal to दिया हुआ है, और g फ्रॉम इतना तो इतना gx7 वैल्यू दिया हुआ है, और fog is equal to i प्रूफ करना है और gof is equal to i प्रूफ करना है। जहाँ पे दिया हुआ a इतना है और b a है, और आइडेंटिटी फंक्शन ऑन i ax मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a is equal to x for all x belongs to a, और i b x is equal to x for all x belongs to b। तो हमें निकालना है कि सबसे पहले fog निकालेंगे, fog x मतलब f g x मतलब f x फंक्शन में x या फिर g x पुट करेंगे, 3gx प्लस 4/5gx माइनस 7। अब 3 इंटू जी एक्स हम पुट करेंगे, 7x प्लस 4/5x माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7x प्लस 4/5x माइनस 3 माइनस 7। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि डायरेक्टली हम मल्टीप्लाइंग ऑल्सो 21x प्लस 12 और प्लस 20x हो जाएगा ना, और माइनस 12 डिवाइडेड बाई 35x प्लस 20 माइनस 35x और प्लस 15 हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, 5 इंटू माइनस 75x और माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 12 और 12 कैंसिल, और यहाँ से हो जाएगा कैंसिल ये दोनों, और यहाँ हो जाएगा 41x और नीचे 41, तो क्या आ गया, x आ गया। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि fog x is equal to x for all x belongs to a। ठीक है, a का कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका वही आएगा, तो fog को हम लोग क्या लिख सकते हैं, fog is equal to i a लिख सकते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे
कि गॉफ निकालेंगे। तो गॉफ कैसे निकालेंगे? तो सेम तरीका जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स मतलब जी फंक्शन में 7 एफ एक्स प्लस 4/5 एफ एक्स माइनस 3, और फिर से आप एफ एक्स वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 7 इंटू एफ एक्स वैल्यू 3x प्लस 4/5x माइनस 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3x प्लस 4/7x 5x माइनस 7 और माइनस 3। अब इसको भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x। तो गॉफ x ही क्या आ गया? x आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। b का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, जो पुट करेंगे वैल्यू आपका वही आ जाएगा। तो यहां से कर सकते हैं कि गॉफ इज इक्वल टू आई भी कर सकते हैं। ठीक है, गॉफ इज इक्वल टू आई बी। एक्स बी का कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे तो वही आएगा। एक्स पुट कर रहे हैं तो एक्स आएगा। कोई भी बी का सेट का एलिमेंट पुट, बी के कोई भी बी सेट के कोई भी एलिमेंट पुट करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ कर दिए कि फॉग आपका आई ए है और गॉफ क्या है? आई बी है। अगला क्वेश्चन है कि लेट ए बी अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर विद द सिग्नम फंक्शन, जो इस तरह से डिफाइन है -1 0 1 सॉरी 1 0 -1 1 कब? जब x पॉजिटिव, 0 तब x 0 और -1 जब x लेस देन 0। और g फ्रॉम r टू r gx इज इक्वल टू बॉक्स x है, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना है कि फॉग और गॉफ जो होगा कोइंसाइड करेगा कौन से इंटरवल में? तो -1 से 0। -1 पे क्लोज इंटरवल है और 0 पे ओपन इंटरवल है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉग x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू -1 से बड़ा और 0 से छोटा है। तो फॉग x निकालते हैं हम लोग। फॉग x मतलब एफ जी एक्स, और f और gx का वैल्यू क्या है? बॉक्स x है। ठीक है, अब देखिए बॉक्स जब x का वैल्यू -1 से 0 रहेगा, जब x का वैल्यू -1 से 0 रहेगा तो बॉक्स का वैल्यू क्या होगा? बॉक्स ऑफ -1 से 0 कुछ ही पर वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, -1.5। ठीक है, -1.5 तो इससे छोटा हो गया ना, इससे बड़ा होना चाहिए। तो इससे बड़ा होगा तो हम ऐसा पुट करते हैं -0.5। तो इसका वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। मतलब -1 से बड़ा और 0 से छोटा कुछ ही पुट करेंगे वैल्यू, तो बॉक्सेस का वैल्यू क्या आएगा? -1 आएगा। मतलब कह सकते हैं कि बॉक्स x का जो वैल्यू होगा ये -1 होगा कब? जब x का वैल्यू -1 से 0 होगा। मतलब -1 से 0 का कुछ ही वैल्यू एक्सपुट कीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आएगा? -1 होगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि f ऑफ -1, और f ऑफ -1 क्या है? निगेटिव है ना, तो x निगेटिव के लिए f x का वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है, -1 आ गया। अब हम लोग गॉफ x निकालते हैं। गॉफ x मतलब g ऑफ एफ एक्स। तो g ऑफ x का वैल्यू क्या? -1 से 0 है, निगेटिव है। x का वैल्यू निगेटिव है तो एफ एक्स का वैल्यू, x निगेटिव के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है? -1 है। तो g ऑफ -1, और g ऑफ -1 मतलब बॉक्स ऑफ -1, चूंकि g इज इक्वल टू बॉक्सेस है, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। देखिए यहाँ से कह सकते हैं कि फॉग x जो है गॉफ x के बराबर है, तो दोनों क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। सो फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड्स, दोनों कोइंसाइड्स करेगा। उसी तरह से पूछ रहा है फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन 0 से 1। तो हम लोग देख लेते हैं इन द इंटरवल 0 से
बड़ा लेकिन 1 से छोटा है बराबर। इसमें देख लीजिए हम लोग निकालते हैं फॉग एक्स। फॉग एक्स मतलब एफ जी एक्स, और एफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ बॉक्स एक्स। और एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, तो बॉक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 ना हो जाएगा, और एफ जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब बॉक्स एक्स का वैल्यू 0 होता है, जब एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। ठीक है, 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा इंटरवल दोनों ठीक है ना? 1 पे क्लोज इंटरवल है, 1 पे क्लोज, 0 ओपन, 0 से बड़ा है बराबर और 1 से छोटा। तो फॉग एक्स का वैल्यू वाला क्या आ गया? एफ जी एक्स, और जी एक्स का वैल्यू क्या है? बॉक्स एक्स है, और बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा? बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि एक का वैल्यू 0 से बड़ा है बराबर और 1 से छोटा है, तो इस केस में बॉक्स एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। अब निकालेंगे गॉफ एक्स। गॉफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे देखिए एक्स 0 से बड़ा है बराबर है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक है, 0 से बड़ा है बराबर और 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए 1 से 0 से लेके 1 के बीच है, तो इसका वैल्यू 1 आना चाहिए ना। कुछ हमको क्वेश्चन में मिसप्रिंट लग रहा है। एफ एक्स का वैल्यू देखते हैं, इसको क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इंटरवल में। यहाँ 0 पे ओपन इंटरवल है और 1 पे क्लोज इंटरवल है, 0 से 1। तो 0 से एक्स का वैल्यू 0 से 1 पे क्लोज इंटरवल, 0 पे ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस केस में एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एफ एक्स का वैल्यू 1 है, और g1 मतलब बॉक्स ऑफ 1, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो दोनों का वैल्यू चूंकि सेम नहीं है, इसलिए दोनों कोइंसाइड नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है कि if the function f and g are given by f is equal to 1 2 3 5 4 1 and g is equal to 2 3 5 1 and 1 3, तो सबसे पहले निकालना है रेंज ऑफ f and g, जो कि बहुत ही आसान है। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा? देख लीजिए, 1 से 2 है, 5 है, 1, और रेंज ऑफ g क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ g हो जाएगा 3 1 5, 3 1 प्लस 3 1 होगा, 2 3 5 1 1 3, तो 3 और 1 ही होगा। ठीक है, 3 और 1 होगा। अब हम लोग को निकालना है फॉग एंड गॉफ, तो दोनों निकालने की रेंज तो निकल गया। अब दोनों का डोमेन देख लेते हैं, डोमेन ऑफ एफ एंड डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या है? तो 1 3 4 है, और डोमेन ऑफ जी क्या है? तो 1 2 5 1 है, 2 5 1। अब देखिए 2 5 1 रेंज ऑफ, अब देखिए 4 गॉफ के लिए क्या चेक करते हैं हम लोग? गॉफ के लिए चेक करते हैं रेंज ऑफ एफ शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ इतना है और डोमेन ऑफ जी वो है 2 5 1, तो रेंज ऑफ एफ आपका है 2 5 1 और डोमेन ऑफ जी भी 2 5 1, तो क्लियरली कर सकते हैं रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, है कि नहीं? तो यहाँ गॉफ डिफाइन होगा, अब गॉफ डिफाइन होगा तो हम लोग गॉफ क्या निकालेंगे? देखिए गॉफ 2 निकालेंगे, तो गॉफ 2 कैसे निकालेंगे हम लोग? गॉफ 2 गॉफ 2 निकालेंगे। ठीक है, गॉफ 2 निकालेंगे, उसके बाद तुम लोग अब गॉफ निकालेंगे और फॉग निकालेंगे। तो सबसे पहले देखें
कि गॉफ जो फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम, देखिए एफ जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो एफ का डोमेन 1 3 4 है, 1 3 4 से लेके आपका कह सकते हैं 2 5 1, और जी जो फंक्शन है 2 5 1 से लेके 2 5 1 से लेके 3 1 है 1 3, ठीक है। तो जो गॉफ फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 1 3 4 से लेके 3 1 तक होगा, ठीक है। अब निकालिए गॉफ 1 का वैल्यू, तो गॉफ 1 मतलब जी ऑफ f1, और जी ऑफ f1 का वैल्यू क्या है, 1 का इमेज देखिए तो 2 है, और 2 का इमेज जी में देख लीजिए तो 3 है। उसी तरह से गॉफ ऑफ 3 मतलब जी एफ 3, और 3 का इमेज क्या है 5, और 5 का इमेज जी में क्या है 1। उसी तरह से गॉफ 4 निकालेंगे, तो जी ऑफ f4, और 4 का इमेज क्या है तो 1 है, तो जी ऑफ 1, और 1 का इमेज क्या है तो 3 है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि गॉफ को अगर हम ऑर्डर पेयर के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे 1 3, 1 का इमेज क्या है गॉफ में, गॉफ का इमेज, और गॉफ में 1 का इमेज 3 है, तो 1 3 लिख सकते हैं। 3 का इमेज क्या है 1 है, तो 3 1 लिख सकते हैं। फिर 4 का इमेज क्या है 3 है, तो 4 3 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग चेक करेंगे, अभी हम लोग गॉफ के लिए चेक किए, अब फॉग के लिए चेक करेंगे। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को इरेज कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग को फॉग चेक करना है, फॉग गॉफ चेक कर लिए, फॉर फॉग टू बी डिफाइंड, फॉग टू बी डिफाइंड, ठीक है। रेंज ऑफ जी, आपका रेंज ऑफ जी क्या है, रेंज ऑफ जी 2 5 1 है, और डोमेन ऑफ एफ क्या है, रेंज ऑफ जी 3 1 है, और डोमेन ऑफ एफ है 1 3 4। तो यहाँ कर सकते हैं क्लियरली रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ एफ के, ठीक है। रेंज ऑफ जी जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ एफ के। कैसे देखिए, रेंज ऑफ जी क्या है 3 1 है, और डोमेन ऑफ एफ क्या है 1 3 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसेट है। तो फॉग जो फंक्शन होगा, फॉग देखिए ए फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, फिर से हम लिख रहे हैं, नहीं जी से लिखते हैं, जी जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जी फंक्शन है, जी कहाँ गया, हाँ 2 5 1 से लेके 1 3 तक है, ठीक है। और जी आपका ही है ना, तो जो फॉग होगा वो हम लोग इसको मैपिंग डायग्राम से समझते हैं। जी जो फंक्शन है इसका डोमेन 2 5 1 है, और इसका जो फंक्शन जी दिया हुआ था उसमें देखिए 2 का इमेज 1 था, 5 का इमेज 3, 1 का इमेज भी 3 था, और एफ जो फंक्शन था 1 3 4 से लेकर 2 5 1 था, और 1 2 से कनेक्टेड था, 3 का इमेज 5 था, 4 का इमेज 1 था। तो जो फॉग होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 2 5 1 से लेके जो फॉग होगा यहाँ पे लिख रहे हैं, जो फॉग होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 2 5 1 से लेके 2 5 1 से लेके बस 2 5 1 ही होगा, ठीक है। अब फॉग निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इरेज कर रहे हैं। अब एफ जी 2 कितना होगा, एफ जी 2 का इमेज क्या है 1 है, और 1 का इमेज क्या है 2 है। एफ
G5 निकालेंगे अब। 5 का इमेज 3 और 3 का इमेज 5। FG1 1 का इमेज 3 और 3 का इमेज 5। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फॉग है इसको अगर ऑर्डर पे हम लिखें तो 2 का इमेज 2 है और 5 का इमेज 5 है और 1 का इमेज 5 है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं और 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करेंगे तो 2 का 1 और 1 का 2, ठीक है। 5 पुट करेंगे तो 5 का 3, 3 का 5, ठीक। 1 पुट करेंगे तो 1 का 3 और 3 का 5, ठीक। 1 का 3, 3 का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 5 5 1 5। इसको ऑर्डर पे ग्रुप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे फॉग निकालना हो चाहे गॉफ निकालना हो। सबसे इसमें जरूरी है कि आप जैसे गॉफ निकालना है तो गॉफ निकालना है तो रेंज ऑफ एफ निकालिए, ठीक है। और वो आप चेक कर लीजिए कि जो रेंज ऑफ एफ है वो जी के डोमेन का सबसेट है कि नहीं। अगर गॉफ निकालना हो तो रेंज ऑफ एफ अगर फॉग निकालना हो तो इस केस में क्या होना चाहिए, तो रेंज ऑफ जी एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसको चेक करने के बाद ही हम लोग, और इस तरह से मैपिंग डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इसको करने से क्या होगा आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि फॉग में का डोमेन क्या होगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा फॉग में क्या पुट करेंगे, गॉफ में क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा और इस तरह से क्वेश्चन आपका बनते जाएगा।